और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ तीन चीज़ों की। देखिए, तीन चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज़ जिस पर मैं बात करूँगा, भारत ने एक एक से श्रृंखला T20 श्रृंखला को बराबर कर लिया है। और दूसरे T20 में भारत ने कमाल की क्रिकेट खेली है, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। और बात करेंगे, हार्दिक पांड्या बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन, क्या ये रोहित शर्मा के साथ इनजस्टिस है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकता है आईपीएल ऑक्शन में। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले देखिए, भारत बनाम साउथ अफ्रीका की जब मैं बात करता हूँ, एक एक से सीरीज बराबर रही। पहली T20 में हमारी बल्लेबाजी तो फिर भी मैं मानता हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी थी, बट हमने एक्चुअली जिस तरीके की गेंदबाजी करी वो ज़्यादा चिंताजनक बात थी, क्योंकि हमने 180 रन तो बना दिए जबकि हमारे दोनों ओपनर्स शून्य पर आउट हो चुके थे। बट उसके बाद भी 180 रन, सूर्य का 50, तिलक का कैमियो, रिंकू का 68, रिंकू सिंह ने रन बनाए, बहुत खुश हुआ मैं उनको देखकर। उनके अलावा देखिए, फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है, फिर गिजा हेंड्रिक्स पिटाई करते हैं, माकरम पिटाई करते हैं, नीचे आके फिनिशिंग टचेस भी मिलर देकर जाते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स भी लेकर जाते हैं। तो उस मैच में तो मतलब अर्शदीप सिंह की पिटाई, जग्डू, मुकेश कुमार 2 आउट जरूर किए उन्होंने, बट उनकी इकोनॉमी भी 11.3 की थी। उस मैच में थोड़ी पिटाई हो गई। बट दूसरे मैच में जो क्रिकेट खेली, क्योंकि ऊपर से तो शुभमन जल्दी आउट हो ही गए थे और शुभमन के 2 मैच खराब गए, मैं मानता हूँ। बट आई थिंक शुभमन का तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल इस साल उनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें T20 में तो 160 के करीब का है या 155 करीब का है, उनका औसत कमाल का है। तो मैं शुभमन को इतना ज़्यादा ज़्यादा एनालाइज नहीं करना चाहूँगा 2 मैचेस पर। बट हाँ, उनसे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है और होपफुली वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके अपनी टीम के लिए। अब दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव की शतक, मतलब कमाल का शतक, मतलब जो टिपिकल सूर्य कुमार नॉक जो हमने देखा है इंग्लैंड में भी उनका एक शतक है T20 मैच में, और आई थिंक अब साउथ अफ्रीका में भी हो चुका है। तो कमाल की बात है, कमाल लाजवाब खेली है उन्होंने पारी, क्योंकि यार छक्कों में डील कर रहे थे उस दिन तो, और हर दिशा में शॉट्स मारते हैं, वो तो सूर्य कुमार का है ही। मैंने एक मीम भी देखा कि भाई 12 योगासनास दिए हुए थे और कहे थे विच इज़ योर फेवरेट सूर्य कुमार यादव शॉट। तो भाई देखकर बहुत मज़ा आया, सच में कमाल की बल्लेबाजी करी उन्होंने। और नीचे आकर ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, उन्होंने भी 60 रन बनाए, वो भी देखकर अच्छा लगा। उसके बाद द बर्थडे बॉय कुलदीप यादव, उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी करी और वो भी देखकर बहुत अच्छा लगा, दिलचस्प था। 5 विकेट लिए, वो बहुत बड़ा अचीव। 5 विकेट का मतलब आप उसको जब टेस्ट मैच में ये गिनते हो कि वो 100 के इक्विवेलेंट है, तो T20 क्रिकेट में जो आपके पास बॉल ही 24 होती है डालने के लिए, उसमें 5 विकेट लेना वो बहुत बड़ी बात है। और जड्डू ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी और भारत वो मैच जीत जाता है। देखिए, सबसे बड़े की टेक अवेज तो यही है कि यंग टीम में दम है यार। हम बात करते हैं सीनियर्स को वापस लाने की, बट ये यंग टीम कर सकती है जो हम चाहते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका में एक आपकी फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका टीम को आप हरा सकते हो। आई थिंक फर्स्ट मैच में भी वो बारिश आ गई, बॉल गीला हो गया, दिक्कत आ गई हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए, और अर्शदीप को रन पड़ गए, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो मैच इतना अच्छा नहीं गया। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि हमने दोनों ही T20 मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, और मैं तो पॉजिटिव्स ही देखता हूँ इस सीरीज से ज़्यादातर। अब बात है मुंबई इंडियंस की चर्चा पर। देखिए, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया है कप्तान घोषित। अब रोहित शर्मा की जब मैं बात करता हूँ, रोहित शर्मा ने इस टीम को 5 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई, 13, 15, 17, 19, 20, और उसके बाद भी 3 साल उन्होंने टीम की कप्तानी करी। हालांकि हार्दिक पांड्या को जो ट्रेड का मतलब मामला हुआ, हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड कर ले लिया गया, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा मूव था कि शायद हमें पता चल गया था तभी कि हार्दिक पांड्या गुजरात की कप्तानी छोड़कर क्यों आएंगे मुंबई इंडियंस में। जब उनको ये कहा गया हो कि मुंबई इंडियंस बड़ी फ्रेंचाइजी, गुजरात से भी बड़ी फ्रेंचाइजी की जब बात करते हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई स्टेट या सिटी किसी से बड़ा है, बट मैं खुद गुजराती हूँ और मैं गुजरात के मैचेस बड़े करीब से देखे, मैंने फॉलो किए,
और स्टेडियम से भी देखे, हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस का रिश्ता बड़ा अच्छा था, बट फिर भी ऑब्वियसली उनके जो पुराने टाइज थे, उनके पुराने ओनर्स के प्रति और मुंबई इंडियंस के प्रति, वो शायद आपको नज़र आते, और इसी वजह से उन्हें कप्तान भी बनाया जा रहा है। श्योर, रोहित शर्मा से ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस के ओनर्स ने एक बार कंसल्टेशन लिया होगा और उनसे बात की होगी कि हार्दिक पांड्या को हम कप्तान बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया होगा। इतना बड़ा निर्णय आप ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी जब उसमें इन्वॉल्व हो। बाय द वे, महिला जयवर्धन जो कि ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस है मुंबई इंडियंस के, उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इट इज पार्ट ऑफ लेगेसी बिल्डिंग एंड स्टेइंग ट्रू टू द MI philosophy of being future ready. Mumbai Indians have always been blessed with exceptional leadership, right from Sachin to Harbhajan and Ricky to Rohit, who, while contributing to the immediate success, have always had an eye for strengthening the team for the future. It is in keeping with the philosophy that Hardik Pandya will assume captaincy of Mumbai Indians for the IPL 2024 सीजन। तो इस प्रकार की कुछ बात हुई है, मतलब वो यही कह रहे हैं कि देखिए, ट्रांजिशन जैसे हमने देखा है पहले सचिन से हरभजन, उसके बाद रिकी और उसके बाद रोहित शर्मा, वैसे ही ये ट्रांजिशन फेस है, अब हार्दिक पांड्या के अ, हाथों में कमान सौंपी गई है। अब आप बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया और किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीएसके का यही था, सीएसके के कोई मेजर रिलीजेस नहीं थे, सिवाय कि उन्होंने बेन स्टोक्स को छोड़ दिया, और क्योंकि अंबाती रायडू रिटायर हो गए थे तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, तो काफी पर्स उनका खुल जाता है। MS धोनी कप्तान रिटेन हुए सबसे पहले, मोइन अली, दीपक चहर, डेविन कॉनवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन हंगरगेकर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, मतीशा पाथिराना, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मिचेल सैंगनर, सिमरजीत सिंह, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी और महीश थीक्षाना, इन सबको रिटेन किया गया है चेन्नई द्वारा। छोड़ा किनको गया है? बेन स्टोक्स को छोड़ दिया गया है, ड्वेन प्रिटोरियस को छोड़ दिया गया है, भगत वर्मा को छोड़ दिया गया है, शुभ्रांशु सेनापति भी रिलीज हुए हैं, अंबती रायुडू रिलीज हुए, आप उनको रिटायर ही कह सकते हैं, काइल जेमिसन भी रिलीज हो चुके हैं, आकाश सिंह भी रिलीज हुए हैं, और सिसांदा मगाला को भी रिलीज कर दिया गया है। अब देखिए, इनके लिए स्लॉट्स क्या खाली बचते हैं। बेन स्टोक्स अगर रिलीज किया है तो वो एक अच्छा ऑलराउंडर ढूंढ रहे होंगे, एक अच्छा ओवरसीज ऑलराउंडर हो सकता है ढूंढ रहे हो, भले उनके पास मोइन अली है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के विकल्प कोई ऑप्शन में अवेलेबल हो तो, या फिर चेपॉक का ग्राउंड है, आप रचिन रविंद्र को टारगेट करना चाहोगे, डेरिल मिचेल को करना चाहोगे शायद। रचिन रविंद्र क्यों, देखिए स्पिन डाल लेते हैं, नीचे भी बैटिंग कर लेंगे, ऊपर भी बैटिंग कर लेंगे, फ्लूटर के तौर पर भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेपॉक में उनका बॉल टर्न भी करेगा, ग्रिप भी करेगा, इस वजह से रचिन रविंद्र मेरे हिसाब से हो सकते हैं एक अच्छे बैंकेबल खिलाड़ी जो चेन्नई ढूंढ रहा हो। बट उनको ऐसा मुझे लगता है उनकी डिमांड थोड़ी ज्यादा ही होने वाली है इस बार, और मुश्किल होगा चेन्नई के लिए उनको लेना, बट उनके पास अच्छा खासा पर्स भी बचा हुआ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके अलावा किसको टारगेट? डेरिल मिचेल की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो उनके पीछे भागे, या शार्दुल ठाकुर को क्या वापस लेना चाहता है चेन्नई, वो भी सवाल रहेगा, बट उनके लिए भी बहुत सारी डिमांड रहने वाली है। तो अब ये देखना है कि वो किन को ले पाते हैं और किन को मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्शन में हम सब जानते ही है, सारी चीजें, आप स्ट्रेटेजीज बना लो, आप डायनामिक्स बना लो, आप जितनी भी केस स्टडीज है उसको अलग अलग सिनारियोज बना लो, बट आखिर में ऑप्शन में होता कुछ और ही है। न्यू बॉल बॉलिंग की जब आप बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास, तो उनके पास बड़े अच्छे विकल्प है, क्योंकि उनके पास समवन लाइक दीपक चहर उनके पास है, उनके पास नए बॉल से वो स्पिनर को भी डलवा सकते हैं, किसी से भी, मोइन अली से भी नया बॉल डलवा लेते हैं वो, मुकेश चौधरी भी अवेलेबल हो जाएंगे तो वो भी एक ऑप्शन रहेंगे नए बॉल के साथ। बट आप देखेंगे CS के डेथ बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी डेप्थ कम नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है CS की डेथ बॉलिंग के लिए शार्दुल को ऑलरेडी उनके पास ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है, जिसको शायद वापस लेना चाहेंगे, जिनका नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। जॉश इजलवुड भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं, हो सकता है वो वापसी कर जाए चेन्नई के लिए।
उनके पास ये विकल्प जरूर रहेंगे, बट देखिए ये 2 करोड़ बेस प्राइस वाले और ये फर्स्ट लॉट में बाहर आ जाएंगे, तो आपको ये देखना होगा। आपको फिर आपके जो बैकअप्स है क्या आप उनके लिए भी पर्स बचा पाएंगे? हालांकि इनको पर्स की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनके पास हो सकता है आप शाहरुख खान, जो कि नीचे आकर फिनिशिंग एबिलिटी का भी रोल अदा कर सकते हैं, तो अंबती रायडू का एक रिप्लेसमेंट उनको मिल जाए, शाहरुख खान के पीछे भागेंगे ये, ऐसा मुझे लगता है। और आई थिंक यू नो वन ऑफ आइदर रचिन रविंद्रा या ट्रेविस हेड आई थिंक सीएसके में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स बहुत पसंद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनके पास बाय द वे डेथ ओवर्स में एक और नाम है जिसको मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल डेथ बॉलिंग हम सब जानते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है आईपीएल में आरसीबी के लिए, बट आरसीबी के लिए ऑब्वियसली उनको 10.5 करोड़ दिए गए थे, जो कि शायद ओवर प्राइस हो गया था। पिछला परफॉर्मेंस, पिछले साल उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो क्या चेन्नई उनको लेकर आना चाहेगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब 2021 नहीं 2021 में जब हर्षल पटेल को रिलीज करके मेगा ऑक्शन में डाला गया था, तो 2022 के लिए जो टीम चुनी गई थी उसमें आरसीबी और सीएसके के बीच में बिडिंग वॉर हुआ था फॉर हर्षल पटेल। और हर्षल पटेल सीएसके के होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में हो सकता है उन स्लो विकेट्स पर काफी इफेक्टिव नजर आए, क्योंकि उनके पास स्लोअर बॉल्स है, कटर्स है, स्लो पिचेस पर शायद वो ज्यादा इफेक्टिव हो। और महेंद्र सिंह धोनी को पसंद भी ऐसे खिलाड़ी जो मल्टी डायमेंशनल हो। वो एक बैकअप भी हो सकते हैं और फर्स्ट 11 में भी खेल सकते हैं। वो बल्लेबाजी भी कर कर देंगे आपको 7-8 नंबर पर, और वो गेंदबाजी भी कर कर देंगे आपको मिडिल ओवर्स और डेथ में, जब महेंद्र सिंह धोनी को लगे कि शायद अभी मैं 7 मैचेस, अगर वो सीएस मतलब ऑब्वियसली सीएस के 7 मैचेस चेपॉक में खेलेगी, तो होम का एडवांटेज भी उनको जरूर होगा। उनके पास सैंटनर है, उनके पास जडेजा है, उनके पास यंग थीक्षाना तो है ही है, उनके पास प्रशांत सोलंकी भी है लेग स्पिनर के तौर पर, तो उनके पास स्पिन के विकल्प तो बड़े कमाल के। बट एक ऐसा मीडियम फास्ट बॉलर जो जिसके पास वेरिएशन हो, वो भी शायद वो ऐड अप करना चाहेंगे अपनी आर्मरी में। तो ये कुछ खिलाड़ी होंगे जिसको सीएस के टारगेट करेगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, मुंबई इंडियंस किन किन खिलाड़ी को टारगेट करेगा और राजस्थान रॉयल्स किन किन खिलाड़ी को टारगेट करेगा, वो बात करेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।